हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग यार एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ स्माइल। तो सब कोई अपने अपने चेहरे पे छोटी सी स्माइल लेके आओ, क्योंकि इसका हम लोग आज मीनिंग समझेंगे। तो लेट्स सी इसका फुल फॉर्म स्टैटिस्टिकल मशीन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग इंजन, एंड इसको हम लोग साइंस किट ऑफ जावा भी कहते हैं। तो अगर आपने कभी पाइथन यूज़ किया होगा ना, तो वहाँ पे आप लोगों ने साइंस किट बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा फॉर ऑल दी ए आई स्टफ्स। हम लोग सेम चीज़ करेंगे यूजिंग कॉटलिन। एंड अगेन इसके बारे में आपको थोड़ा मैं और बताऊंगा। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, एंड लास्ट में हम वो भी समझेंगे कि कैसे करा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा जूम करते हैं, हमको बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक डेटा को ट्रेन कर रहे हैं एक्चुअली, एंड फाइनली हम लोग पता कर रहे हैं कि मेरी जो डेटा, हमने एक नया डेटा देंगे तो हमें ये कैसे प्रिडिक्शन देता है। तो हमने क्या किया, एक फ्लावर वाली है ना पूरी की पूरी डेटा सेट उठा ली, एंड उस डेटा सेट में से हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो मेरा पर्टिकुलर डेटा सेट है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, मतलब कौन से फ्लावर में आएगी। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रन करके देखेंगे क्या आता है आंसर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले यार मॉडल जो है वो ट्रेन कर दिया है। तो ये मॉडल ट्रेन हो चुकी थी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे रिजल्ट आया मॉडल ट्रेन। एंड देन हमने यहाँ पे एक डेटा सेट डाला था कि ये किस पे बिलोंग करेगी, मतलब कौन से लेबल, कौन सा ये फ्लावर पे बिलोंग करेगी। तो आंसर देखो, इतने प्रेडिक्ट किया है आइरिस वर्सी कलर। तो ये सब कुछ मैं समझाऊंगा, बट दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब वापस आ जाओ यहाँ पे। तो स्माइल बेसिकली हम लोग यार, मेरे दिमाग में कैसा है कि इसको भी हमें यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मेरे पे है ना एक रिक्वायरमेंट थी कि प्रोजेक्ट नेवी पे जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसमें हम लोगों ने कैटोर यूज़ करके जो बैकएंड क्रिएट किया था। तो मैंने फर्स्ट में सोचा था कि फ्लास्क एपीआई यूज़ करके हम प्रिडिक्ट करेंगे कि जो मेरा डेटा है, जो मेरी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही है, जो यूज़र लॉक करता है कि कितना एक्सपेंस हुआ है, उसकी कितनी इनकम आ रही है, उसके बेसिस पे हम यार उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज जानना चाहते थे। और हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते थे कि आप जो है वो इतना सेव कर सकते हो, आप यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो उनके बेसिकली गोल के हिसाब से उनको एक पर्टिकुलर रोड मैप देना था। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए तो यार थोड़ा मैंने रिसर्च करा, और मेरे को फिर पता चला कि हम लोग स्माइल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दी पाइथन। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज मैं केटोर बैकएंड के साथ सबसे पहले यार फ्लास्क एपीआई को कनेक्ट करता और फिर उसको अलग से डिप्लॉय करना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा लोचा था। तो यार इसीलिए मैंने स्माइल ही डायरेक्टली यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज स्माइल, उसके बाद में यूज़ करेंगे कि वाई स्माइल ओवर पाइथन और स्पार्क। और यार आपको मतलब जान के हैरानी होगी कि स्माइल आउट परफॉर्म कर चुका है पाइथन और स्पार्क जैसे लाइब्रेरीज के साथ भी। मतलब ये इनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाइथन स्पार्क। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि पाइथन में अलग अलग होती हैं, वैसे हमारे पास में जो स्माइल में है उसमें हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक डेटा फ्रेम है और फॉर्मूला। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या ये होती है। एंड यहाँ पे हम लोग एआई लर्निंग का एक पूरा रोड मैप सीखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले। तो मेरा ऐसा अजम्पशन है कि 5 से 6 वीडियोज़ आएंगे इस पर, जहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ बता दूंगा। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करते हो। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन मॉडल, जहाँ पे हम लोग आइरिस डेटा सेट यूज़ करेंगे एंड रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि वो डेटा सेट किसके अंदर लाइक करेगी। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ यूजिंग कॉटलिन। तो अगर से आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो मेक श्योर यू लाइक दी चैनल और ये सब्सक्राइब भी कर देना। तो अगर आप कॉटलिन इकोसिस्टम को और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यार एक छोटा सा रोड मैप जो मैं प्लान कर रहा हूँ अगले 5-6 वीडियोस में कवर करने का। सबसे पहले है हमारा सुपरवाइज लर्निंग, जो कि हम लोग आज पूरा करेंगे। दिस इज द सुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद है अपने पास में अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम लोग के मीन्स वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड है मॉडल इवोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह को पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास में फोर्थ विच इज सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन, और यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जानेंगे। जैसे हो गया मेरा कि डेटा विजुलाइज कैसे कर सकते हो, प्लॉट्स कैसे कर सकते हो। फिर हम लोग यार एडवांस लोडिंग पाइपलाइंस में जाएंगे, एंड फिर हम लोग फाइनली एनएलपी यूज़ करेंगे फॉर प्रिडिक्टिंग मोस्ट ऑफ द डेटा। सो इन टोटल 7 से 8 वीडियोज़ आएंगी यार, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एआई पे रियली में कुछ कमांड करना चाहते हो एंड यू वांट टू बिल्ड समथिंग एंड सो भी यूजिंग ओनली कॉटलिन, आपको एक नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, आपको एक नया फ्रेमवर्क नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, एवरीथिंग यूजिंग कॉटलिन, तो आप एकदम सही जगह पे हो। सो दिस इज़ द रोड मैप, इसको ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग मेरी वीडियोज़ आएंगी। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार स्माइल है क्या। ओके, स्टार्टिंग विथ व्हाट इज स्माइल। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो स्माइल डिस्कवर्स द एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडवांस मशीन लर्निंग। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, स्माइल इज़ अ वेरी फास्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन लर्निंग, एनएलपी, लीनियर अलजेब्रा, ग्राफ, इंटरपोलेशन, विजुअलाइजेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक एडवांस मशीन लर्निंग में करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे एसवीएम हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग हो गया।
अब इसका एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा देना चाहता हूँ, फिर जब हम लोग इसको और एलेबोरेट करेंगे तो आप लोगों को और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो जैसे हो गया मेरा क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, तो इसमें जैसे हो गया प्रूविंग और डिनाइंग लोन एप्लीकेशन बाय क्लासिफाइंग देम एज सेफ और रिस्की। तो मान लो अगर कल को जाके आपको किसी बैंक ने लोन देना है तो यार वो क्या देखता है बेसिकली कि आपका जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पे कि आप सेफ हो कि नहीं हो, अगर रिस्की है, उसी के बेसिस पे आपको लोन मिलती है या तो नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट है अपना क्लस्टरिंग, जिसमें अपन के मीन्स और डीबी स्कैन जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड ये यार बहुत हेल्पफुल होती है जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को ग्रुप करना हो, पर्टिकुलर कस्टमर्स को ग्रुप करना हो। जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो क्लोथ्स की, तो हो सकता है 10 लोग और भी उसी क्लोथ को शॉपिंग कर रहे हो, तो इन सारे को टारगेट करके और जो ग्रुप करने का काम हो गया वो अपना होता है क्लस्टरिंग में। एंड सबको ग्रुप करके अपन मार्केटिंग करते हैं कि आप लोग ये परचेस कर लो, तो लाइक मोस्ट ऑफ देम गेट इंटरेस्टेड। ये इंस्टाग्राम में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है एसोसिएशन रूल माइनिंग। अगर इसका बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो अगर आपने कभी अमेजोन देखा हो और जब आप शॉपिंग करने जाते हो और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो नहीं तो आपको देखने को मिलता है कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो बहुत लोगों ने एक दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके और फिर आपको प्राइस बताते हैं। तो वो कैसे होता है भाई? तो वो होता है एसोसिएशन रूल माइनिंग से, जहाँ पे जो भी सिंगल ट्रांजैक्शन में लोग जो भी फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो जब खरीदते हैं तो उनको रिकमेंडेशन आती है कि बहुत लोगों ने इसके साथ वो प्रोडक्ट भी खरीदा है, तो उससे क्या होता है यूज़र जो है वो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। नेक्स्ट है अपना मैनिफोल्ड लर्निंग। एंड यहाँ पे आप लोगों को जैसे फेशियल रिकग्निशन हो गया, जो भी एआई मॉडल्स आपकी फेशियल रिकग्नाइज करती हैं वो बेसिकली होती है मैनिफोल्ड लर्निंग में। तो ये सारी चीज़ें कर सकता है एंड बियॉन्ड दैट हम लोग यार एनएलपी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक ए कंप्लीट पैकेज टू लर्न अबाउट एडवांस मशीन लर्निंग। तो ये है अपना स्माइल। तो सबको एक छोटा सा स्माइल दो अपने चेहरे पे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वाई वी यूज़ स्माइल ओवर पाइथन। सबसे पहले आता है हमारा परफॉर्मेंस। तो भाई मेरे को बताओ कि ये कैसे ज़्यादा बेहतर है दूसरों से। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड काफ़ी सारे ऐसे बेंचमार्क्स हैं जहाँ पे ये आउट परफॉर्म कर चुका है आर, पाइथन, फिर इवन योर पार्क एमएल लिब से। ये सब कुछ कर पाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट एल्गोरिदम्स एंड द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इट यूजेस। एंड इसके वजह से जो इसको परफॉर्मेंस मिलती है विच इज़ मच वे अहेड ऑफ द पाइथन एंड स्पार्क एमएल लिब। सो अब आपका क्वेश्चन होगा अगर ये इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस है तो क्यों हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं और लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? तो आंसर इज़ अ मिथ। तो देखो बहुत लोग ना ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपको एआई सीखनी है तो फिर पाइथन सीखना पड़ेगा, विच इज़ इन मोस्ट केसेस इज़ ट्रू। बट क्या होता है ना कि अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मेरे केस में क्या हुआ, मैं किट और बैकएंड बना रहा था, ठीक है, एंड जिसमें सब कुछ मैंने कॉटलिन में ऑलरेडी लिख रखा था। अब मेरे को क्या करना पड़ता है कि अगर मेरे को सब कुछ एनालाइज करवाना है तो मेरे को एक अलग क्लास की एपीआई बनानी पड़ती है। एक तो मेरा ऑलरेडी बैकएंड चल रहा है, अब इस बैकएंड को इसके साथ कनेक्ट करो, इसका डेटा निकाल करके दो, इसको हैंडल करो अलग से। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी एंड दैट्स वाई फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग यार डायरेक्टली स्माइल को ही यूज़ कर लें। नाउ सिंस ये कॉटलिन के ऊपर बेस्ड है पूरा और बहुत लोग कॉटलिन यूज़ नहीं करते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिथ बनी हुई है। एंड सिंस हमारे दिमाग में ऐसा डाला गया कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेज पाइथन ही सीखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यार कभी इसके ऊपर नहीं देखते हैं एंड नो बडी टॉक्स अबाउट इट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी गिटहब प्रोफाइल दिखाऊँ ना तो दिस इज़ लाइक द स्माइल, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी ओपन सोर्स है। एंड अगर आपको स्टार्स दिखाऊँ तो इट इज़ ओनली 6.3K। यही अगर आप पाइथन में देखोगे तो बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग यार बात नहीं करते इसके ऊपर कि हम लोग ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई आई ब्रिंग हियर कि यार आप लोग जितना कॉटलिन के इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहते हो उतना करो, बिकॉज इट इज़ वे अहेड देन यू थिंक। नेक्स्ट अपना सेल्फ कंटेंट, मतलब ये कोई अलग तरह का फ्रेमवर्क नहीं है जिसमें आप लोगों को पूरा कम्प्लेक्सिटी के साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल, जहाँ पे आप लोगों को बस एक यार सिंपल सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है एंड यू कैन एक्सेस ऑल द फंक्शंस इन इट। दैट्स व्हाई आई यूज स्माइल ओवर द पाइथन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम स्माइल यूज़ कर रहे हैं और पाइथन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। होला फोक्स, तो हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज़ द कोर कॉन्सेप्ट्स विच आर यूज्ड इन स्माइल एंड दीज आर लाइक द बेस। जब भी आप कोई भी यहाँ पे मॉडल वगैरह बनाओगे या ट्रेन करोगे, यहाँ पे हर वक्त आप लोगों को डेटा फ्रेम्स, फार्मूला और मैथ यूज़ में आएगा। तो वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट दिस इज़ एंड हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं अपन डेटा फ्रेम पे। तो जस्ट लाइक पैंडास इन पाइथन, हमारा जो स्माइल है वो डेटा फ्रेम पे रिलाई करती है एंड इट इज़ नथिंग बट ए टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि यार अभी तक हम लोग है ना एक्सेल सीट यूज़ करते थे। तो एक्सेल सीट में क्या होता है, आपके पास में रोज़ होती है, कॉलम्स होती है, ठीक है, ये होता है हमारा रो एंड दिस इज़ योर कॉलम्स, राइट। तो दीज ऑल आर कॉलम्स लाइक 1 कॉलम 2 कॉलम एंड दिस इज़ रो 2। तो एक्सेल सीट में हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तो हम लोग उसके बेसिस पे फिर जज कर लेते हैं कि अच्छा ये मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट है तो ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है एटसेट्रा। बट इन केस ऑफ जब आप लोग मॉडल को ट्रेन करते हो तो उनको CSV की उतनी समझ नहीं होती है। वो लोग जो भी करते हैं रो और कॉलम में ब्रेक करके करते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे आता है हमारा डेटा फ्रेम। तो ये क्या करता है, जो भी मेरा डेटा, जो भी CSV फाइल्स वगैरह से आती है, उस सबको ब्रेक कर देता है इन फॉर्म ऑफ टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर। So row represents the samples or the observations and column represent the feature or the variables। अब देखना यहाँ पे इस वाले को assume करो, तो यहाँ पे क्या है, नेम है, एज है, सैलरी है, ठीक है। अब ये आप देखोगे तो स्पेसिफिक आइटम्स है, लाइक दिस इज आइटम नंबर 1, दिस इज आइटम नंबर 2, और यहाँ पे अलाइस है जिसका एक एज है और इसकी एक पर्टिकुलर सैलरी है। तो ये हमें क्या बताता है, एक ऑब्जर्वेशन है। आप देख सकते हो कि अलाइस की इतनी एज है और इतनी सैलरी है, तो दिस इज बेसिकली ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, एंड इसको आइटम्स भी हम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपना कॉलम्स विच रिप्रेजेंट द फीचर और दीज आर वेरिएबल्स। मतलब आप देखोगे दिस इज द नेम, तो ये सारा कुछ क्लब्ड है, एज दिस इज क्लब्ड है, एंड सैलरी इट इज ऑल्सो क्लब्ड। तो इट इज एक्चुअली द वेरिएबल्स जो वेरी कर रहे हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आया तो उसका भी एज और सैलरी अलग होगी, तो ये हो गया अपना वेरिएबल्स। दिस इज लाइक द डिटेल्स अबाउट देम, एंड जिसपे हमारी ट्रेनिंग एक्चुअली होती है। नाउ व्हाट मेक्स डेटा फ्रेम इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम लोग अभी तक देखें कि अगर आप कोई भी एरे जावा या कॉटलिन में डिफाइन करते हो तो एक पर्टिकुलर ही डेटा टाइप को कंसिडर करती है, इधर वो इंट लेगी, इधर वो स्ट्रिंग लेगी, एटसेट्रा। बट इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स आप यार यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, दिस इज द डेटा फ्रेम, एंड यहाँ पे मेरे पे है एरे ऑफ, तो फर्स्ट वन इज द रो 1 एंड दिस इज द रो 2। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे अलाइज भी है, मेरे पे 25 भी है, एंड 50,000 भी है। तो हम लोग अलग अलग यहाँ पे डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ डेटा फ्रेम। इसके बारे में हम और भी जानेंगे व्हेन वी विल बी सीइंग द लाइव एग्जांपल, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट में दिखाया था। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला के ऊपर। नीड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू विद इट, द फॉर्मूला इज योर वे टू गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। मतलब आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि सपोज करो मेरे पे एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। आप क्या करते हो, x में कोई वैल्यू डालते हो जहाँ पे m और c आपको पता होती है, तो आप y की वैल्यू निकाल लेते हो पर्टिकुलर, राइट। आपने मैथ्स में काफ़ी पढ़ा होगा। लाइक अगर आप सिंपल एग्जाम्पल देखो तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस z मान लो, तो आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तब भी आपका y आता है। तो यहाँ पे y एग्जैक्टली क्या है, y इज़ नथिंग बट द टारगेट, कि हमें चाहिए क्या। तो y रिप्रेजेंट्स योर टारगेट, कि हमें भाई चाहिए क्या। अगर इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तो जैसे मान लो मेरा जो आयरिस डेटा सेट है उसमें हम क्या चाहते हैं, तो मेरा जो यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा है वो किस पे बिलोंग करती है, तो ये मेरा क्या है, टारगेट है। तो दैट इज कॉल्ड दी y, एंड इट विच एक्जैक्टली टेल व्हाट यू वांट टू फाइंड, व्हाट यू वांट टू फाइंड, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है अपना x। नाउ x क्या होता है, दीज आर लाइक द फीचर्स, द क्लू यू हैव। x इज लाइक कि आपके पास में है क्या क्या चीज़ है। तो जैसे मान लो हमारे केस में क्या था कि मेरे पे एज है, मेरे पे सैलरी है, मेरे पे नेम है। तो हमें एज और सैलरी के बेसिस पे हमें बताना है कि जो नया पर्सन है उसका क्या आउटपुट होगा अगर मेरे पे एक ऐसी डेटा सेट आती है। तो ये है अपना x, मतलब आपके पास में क्या क्या क्लूज हैं, आपके पास में क्या क्या कॉलम्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर x। नाउ इन केस ऑफ स्माइल क्या होता है ना, कि हमारा एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होती है। जैसे मान लो ये मेरे पे है सैलरी टिल्ड एज। अब इसका क्या मतलब है, तो एक होता है हमारा LHS, दिस इज सैलरी, एंड दिस इज RHS, और ये है अपना टिल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं इज प्रिडिक्टेड बाय। तो यहाँ पे आप इसको कैसे पढ़ोगे, सैलरी इज प्रिडिक्टेड बाय एज। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई बंदा है 24 साल का, तो उसकी सैलरी कितनी होगी बेस्ड ऑन द एज, एंड इसी को कहने का अलग से तरीका है, सैलरी इज प्रिडिक्टेड बाय एज। तो बेसिकली मेरा जो LHS होता है ये होता है हमारा गोल, कि हमें निकालना क्या है, तो हमें सैलरी निकालनी है। अब एज क्या होता है, दिस इज RHS, एंड इसको हम लोग कहते हैं कि मेरे पास क्लू क्या है, तो हम कहते हैं कि ठीक है एज के बेसिस पे मेरे को सैलरी निकाल के दो, तो दिस इज माई क्लू। और टिल्ड का मतलब होता है इज प्रेडिक्टेड बाय, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, मतलब स्माइल में हम लोग ऐसे लिखते हैं formula.LHS, एंड इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सैलरी। तो अगर आप ऐसे ही लिखते हो कि formula.LHS सैलरी, तो मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को प्रिडिक्ट करो कि सैलरी कितनी होगी बेस्ड ऑन ऑल दी अदर कॉलम्स। मान लो अगर मेरे पे बहुत सारे कॉलम्स है ना, जैसे यहाँ पे एज है, यहाँ पे मान लो अलग से सैलरी है, यहाँ पे मान लो अलग से मेरा जेंडर कैटेगरी है, तो बेस्ड ऑन दिस आप लोग मेरे को सैलरी बताओ बेस्ड ऑन ऑल दी अदर कॉलम्स दैट वी हैव। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं formula.LHS। बट अगर मान लो मेरा ऊपर वाला जो केस था कि मेरे को सिर्फ एज के बेसिस पे बताओ, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है, हम लोग लिखेंगे formula.LHS, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सैलरी, मतलब हमें सैलरी चाहिए बट इट विल बी बेस्ड ऑन द एज, इट इज़ बेस्ड ऑन द एज। तो इसको करने पे आपको वही सेम चीज़ मिल जाएगी, मतलब एज के बेसिस पे मेरे को सैलरी बताओ कि कितनी सैलरी आएगी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। होपफुली आपको समझ में आई होगी फॉर्मूला और डेटा फ्रेम के बारे में। अब जानते हैं कि ये दोनों कनेक्ट होती कैसे है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जो मेरा डेटा फ्रेम है
एंड मेरी जो फॉर्मूला है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मेरे पे है ना एक सिंपल सी 3 कॉलम है, एंड 3 कॉलम में एक में नेम है, एक में एज है और एक में सैलरी है। तो आपने लिखा वेल फार्मूला इक्वल्स टू फार्मूला डॉट ऑफ सैलरी टिल्ड एज, मतलब कि प्रेडिक्ट करो सैलरी बेस्ड ऑन द एज। तो आपने क्या किया, बेसिकली फिल्टर लगा दिया। मतलब यहाँ पे जो मॉडल ट्रेन हो रही थी वो बेसिकली वो सारे ही कॉलम्स पे ट्रेन हो रही थी, बट जैसे ही आपने फार्मूला यूज़ किया तो आपने मतलब उस चीज़ को एक पर्टिकुलर कॉलम्स में फिक्स कर दिया। जैसे ही आपने लिखा सैलरी इज ओनली प्रेडिक्टेड बाय एज, तो अब जो मेरी ट्रेनिंग होगी विच इज़ ओनली बेस्ड ऑन द कॉलम जो मेरा एज प्रिडिक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द एज कॉलम, तो जो भी मेरी प्रोडिक्शन होगी वो बेस्ड ऑन दी एज होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोगों को एक स्पेसिफिक डेटा ट्रेन करना हो, एक स्पेसिफिक कॉलम एक स्पेसिफिक फीचर पे, तो आप लोगों को ऐसा यूज़ करना पड़ेगा सैलरी टिल्ड एज। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको सभी कॉलम्स पे करना है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे सैलरी लिखो, इन दोनों को हटा दो, तो दिस विल प्रेडिक्ट कि यार ये जितने भी कॉलम्स है उसके बेसिस पे आपको जो रिजल्ट निकाल करके देगा। सो हियर मेरा सैलरी y है एंड एज मेरा x है, मतलब x के बेसिस पे y को निकाल के दो। द सेम फार्मूला जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं ना अपन, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मेरा ये x है, अब मेरे को y निकाल के दो विच इज़ द टारगेट y। वही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। नेक्स्ट है अपना मैथ विच इज़ लीनियर अलजेब्रा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं, बस एक छोटा सा थ्योरी है, वो जानना चाहते हैं कि एक्जैक्टली ये सारी कैलकुलेशंस वो करता कैसे है। तो इट हेवली रिलाइज ऑन द वेक्टर्स विच इज़ 1D एरेज एंड द मैट्रिसेस विच इज़ 2D एरेज, एंड वाइल बहुत हाई लेवल API भी यूज़ की जाती है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड सो मच अदर थिंग। तो इन सबको कंबाइन करके और फिर ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह करता है, एंड दैट्स वाई एंड ये काफ़ी परफेक्ट लाइब्रेरी बन करके आती है। तो नेक्स्ट था अपना रोड मैप। तो हम लोगों ने रोड मैप वेरी इनिशियली कवर कर लिया था। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज द क्लासिफिकेशन मॉडल जो हम लोग अभी बिल्ड करेंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग एवरीथिंग। तो आप लोगों को एक प्रीलिमिनरी टास्क ये करना है कि जो आईरिस का डेटा सेट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने है ना इस वेबसाइट में गए, तो नेम ऑफ द वेबसाइट इज यूसी आयरविन एंड मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, जहाँ पे आप लोग आईरिस का पूरा डेटा सेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली डाउनलोड करनी है। तो ये आपका है ना बहुत सारी लाइक डाउनलोड करके दे देगी, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे और अनजिप करोगे तो आपके पास में से 4 अलग डिफरेंट यहाँ पे फाइल्स मिलेंगी। तो ये जो iris.data वाला जो फाइल है आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन इस पे आपको रीनेम करके इसको चेंज कर देना iris डॉट एंड देन यहाँ पे लिख देना CSV। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करोगे यूज CSV तो ये चेंज हो जाएगा CSV में। अब इसको आपको क्या करना है, इस सेम फाइल को आपको इंपोर्ट करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो करने के बाद लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने ना यहाँ पे iris.d.csv करके इसको सेव कर लिया है, एंड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये पूरा डेटा सेट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बस एक चेंज करना है कि सबसे एकदम टॉप पे आपको ये चीज़ लिखनी है, सेपल लेंथ, सेपल विथ एंड देन पेटल लेंथ, पेटल विथ एंड द क्लास। तो हम इसको बेसिकली क्यों कर रहे हैं, देखो अब मैंने आपको अभी समझाया था ना जस्ट कि सेपल लेंथ और सेपल विथ ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में आपके फीचर्स हैं। तो सेपल लेंथ के बेसिस पे सेपल विथ है, पेटल लेंथ है, तो इसी के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग करवानी है अपने मॉडल की। एंड द लास्ट वन इज क्लास। तो मतलब ये बेसिकली प्रेडिक्ट करेगा कि कौन सा क्लास को वो बिलोंग करती है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लास का भी यूज़ किया है। तो मेक श्योर कि आप लोग इसको सारा ऐसे प्रॉपरली लिख लो। सबसे पहले आपको आना है यार build.gradle.kts पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ सो हम लोगों ने इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है विच इज़ द सेम लाइब्रेरी, आप सेम यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप इसके गिटहब रिपोजिटरी पे चले जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मेक श्योर यार कि मैं यहाँ पे जो वर्जन है वो 4.4.2 यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर से आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हो तो आपको उसके लिए जावा 25 यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप जावा यार 17 या फिर आप जावा 21 के अंदर हो तो आप लोग 4.4.2 यूज़ कर लो। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो अब इसको सिंक करने के बाद यहाँ पे आप है ना इसको सिंक कर लेना। सिंक करने के बाद आप आ जाओ main.kt पे। अच्छा ये वापस से सिंक करने बोल रहा है, मे बी बिकॉज हमने यहाँ पे राइट किया ना 7 to 21 दैट्स वाई। तो हमने प्रॉपरली इंपोर्ट कर लिया अपने CSV फाइल को एंड देन हमने यहाँ पे main.kt में भी कुछ कोड लिख रखे हैं जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मेट एंड यहाँ पे CSV फॉर्मेट डॉट डिफॉल्ट डॉट बिल्डर एंड सेट हेडर एंड स्किप। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने क्या किया यार, जो भी मेरा जो CSV फाइल था ना उससे हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो यहाँ पे इसलिए हमने यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट का। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले सेट हेडर एंड देन हमारे पास में है सेट दी स्किप हेडर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सेट हेडर क्यों कर रहे हैं, देखो हमारे केस में जो CSV है ना, ये जो मेरे सेपल लेंथ है, सेपल विथ है, पेटल, ये जो पूरा का पूरा लाइन आपको दिख रहा है इट इज़ एक्चुअली हेडर। हम ये चाहते हैं कि जो मेरा फर्स्ट वाला रो है इसको इग्नोर कर दे एंड दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू सेट द हेडर एंड इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जो मेरा हेडर सेट हुआ है ना उसको आप स्किप कर दो, उसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हमारे पास में आता है गेट।
तो गेट से बेसिकली हम लोग इसको बिल्ड करते हैं, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया टोटल बिल्ड। अच्छा, नेक्स्ट है अपना आइरिस डेटा, जो हम लोग यार CSV फाइल से अपने निकालेंगे। तो दिस इज़ द पाथ ऑफ दी CSV फाइल। यहाँ पे हमने किया है फॉर्मेट, जो कि हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था जिसमें हम फर्स्ट वाले हेडर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपना फैक्टराइज। अब देखना समझना है फैक्टराइज का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे मेरा जो क्लास है ना, दीज आर ऑल इन स्ट्रिंग। देखो आइरिस सेटोसा, आइरिस सेटोसा एंड जो भी मेरे यहाँ पे क्लासेस वगैरह है वो सारे के सारे स्ट्रिंग में है। तो अब जब भी मॉडल ट्रेन होती है वो कभी भी स्ट्रिंग के बेसिस पे नहीं होती है, वो जब भी होती है नंबर्स वेट्स पे होती है। तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टराइज क्लास यूज़ किया है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जो मेरा क्लास वाला जो मेरा कॉलम है इट शुड बी कन्वर्टेड टू नंबर। तो क्या करेगा, इंटरनली स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट कर देगा इन ज़ीरो, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगी ज़ीरो में। सिमिलरली जो हमारा आइरिस वर्सी कलर होगा इसको चेंज कर देगा वो 1 में। तो ऐसे करके क्या होगा, ये जितने भी मेरे कॉलम्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स है, उस सबको कन्वर्ट कर देगा इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लाइक 0 1 2 3 एट्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट है अपना प्रिंट एलन डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा आइरिस डेटा से आया है उसका जो स्कीम है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो प्रिंट करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम कुछ फ्यू रोज प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हमने सेपल लेंथ का यूज़ किया है। तो दिस इज द सेम डेटा स्ट्रक्चर जो मैं आपको पहले बता रहा था, विच इज़ द डेटा फ्रेम। यहाँ पे देखो सेपल लेंथ है जो कि एक डबल है, देन अगेन सेपल विड्थ है जो कि डबल है, देन सिमिलरली ये डबल है, और लास्ट में अपना आएगा क्लास विच इज़ इंट एंड नॉमिनल, जहाँ पे आप लोगों को अलग अलग जो भी लेबल्स हैं वो आपको सबको क्लब करके और ये चेंज कर देगा इन नंबर्स। एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग यूज़ किया है इंट नॉमिनल करके। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बोला था कुछ फ्यू रोज भी प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ। अब देख रहे हो ये जो मेरा बन रहा है टोटल रो, ये एक्चुअली में हमारा डिफरेंट डिफरेंट कॉलम नेम्स है। तो दिस इज 0, दिस इज द लेंथ इज 5.1, विड्थ इज 3.5 एंड सिमिलरली द क्लास इज आइरिस सेटोसा। तो यहाँ तक हम अभी तक क्लियर है एंड आई थिंक यार आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हो ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट है अपना प्रेडिक्ट क्लास यूजिंग ऑल द अदर कॉलम्स। तो देखो हमने बात की थी ना फॉर्मूला के ऊपर, formula.lhs। तो हम क्या चाहते हैं कि हम क्लास प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अदर कॉलम्स है, लाइक लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, पेटल लेंथ हो गया, पेटल विड्थ हो गया। तो हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक टारगेट बना रहे हैं, हमारा वाई है ये कि हमें क्लास प्रेडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन द ऑल अदर कॉलम्स दैट वी हैव। अब यहाँ पे हम करते हैं ट्रेनिंग द रैंडम फॉरेस्ट। तो जैसे अपन यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यूज़ किया है रैंडम फॉरेस्ट डॉट फिट का। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ रैंडम फॉरेस्ट का, अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े हो या नहीं जानते हो उसके बारे में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो यार आप एक इंडिविजुअल हो एंड आपने कुछ मान लो खाना टेस्ट किया एंड एक बंदे ने आकर के आपसे पूछा कि वो आपको खाना कैसा लगा। तो उसने बोला कि मस्त है यार, मज़ा ही आ गया, बट वो अपने बेसिस पे बोल रहा है। अगर मान लो आपको एक दूसरा दोस्त आ गया एंड वो सेम खाना उसने खाया बट उसने बोला नहीं मेरे को तो मज़ा नहीं आया। तो अब ये फ्रेंड जो है वो किसकी बात सुनेगा, इसकी बात सुनेगा कि इसकी बात सुनेगा। तो यही यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट का सबसे मेजर कंसेप्ट है। अब ये क्या करता है कि जब भी मॉडल ट्रेन करता है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ बनते हैं। तो ट्रीज़ में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेरा डेटा है उसको मैनिपुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप जितना भी यहाँ पे मान लो आप 100 लिखोगे ना रैंडम फॉरेस्ट में, अगर आप यहाँ पे 100 डालते हो इट मीन्स कि वो 100 अलग अलग ट्रीज़ बनाएगा। एंड एट द एंड मान लो अगर आपने कोई डेटा मिला है, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, और लिखने के बाद ये 100 ट्री से पूछेगा कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है क्या वो एप्पल को बिलोंग करता है कि नहीं। अब ये 100 के 100 ट्री वोट करेंगे, तो जिसकी वोटिंग सबसे ज़्यादा होगी वही यहाँ पे क्लास आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द रैंडम फॉरेस्ट, तो जहाँ पे अपन मल्टीपल ट्रीज़ क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर हम बताते हैं कि यार मेरे इतने ट्रीज़ होंगी एंड देन फाइनली हमारा प्रेडिक्शन होता है बेस्ड ऑन वोटिंग। एट द एंड जो ट्रीज़ है वो वोट करती है एंड जो भी यहाँ पे वोट जीतता है वही हमारा क्लास बन करके आता है। और दिस इज़ वेरी रोबोस्ट बिकॉज यार आप समझो कि अगर ये 100 ट्रीज़ अलग अलग वोट करती हैं तो मीन्स दे आर ऑल ट्रेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कि अगर मान लो आपने 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे आपको 5 कॉलम्स हैं, तो आप सोच रहे होगे कि यार सारे ट्रीज तो 5 ही कॉलम पे ट्रेंड होंगे, ऐसा नहीं है। जब आप 100 डिफाइन करते हो दीज आर ऑल रैंडम। रैंडम मतलब कि हो सकता है कि जो पहला ट्री होगा उसको बस दिया जाएगा कि आप यार सेपल लेंथ पे देख लो और आप सेपल विड्थ पे देख लो। अब दूसरा वाला जो है वो इसको दिया जाएगा कि भाई आप एक काम करो उसके कलर को देख लो। सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो जब भी यहाँ पे एलोकेशन होती है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब आपको कभी भी 2 ट्रीज़ में सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, वो किसी और डेटा पे ट्रेन होगा, दूसरा ट्री किसी और डेटा पे ट्रेन होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो अलग अलग वैल्यूज़ पे ट्रेन की जाती है। एंड फाइनली जब सारे लोग यहाँ पे वोट करते हैं तो जो जिसका वोट सबसे मैक्सिमम होता है वो हमारा क्लास निकल करके आता है। सो एंड दैट इज़ वॉट
मेक्स रैंडम फॉरेस्ट सो कूल। एंड यार ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स है, आप इसको बहुत बार यूज़ करोगे। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द कोड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट लिया है एंड देन हमने फिट यूज़ कर रहे हैं जो कि एक हमारा एक्सटेंशन है विच इज़ रिटन इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज़ लाइक द फिट अ रैंडम फॉरेस्ट एंड दिस इज़ द फॉर्मूला, सिम्बॉलिक डिस्क्रिप्शन, डेटा एंड यहाँ पे आप डालते हो ऑप्शंस। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला, मतलब आप क्या टारगेट कर रहे हो। देन नेक्स्ट है मेरा डेटा सेट क्या है, तो दिस इज़ आयरिस डेटा सेट जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था एंड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। अच्छा, नेक्स्ट है अपना ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे 100 ट्रीज डालते हो। ठीक है, मान लो आपने 1000 किया तो और भी एक्यूरेसी के लिए आप यहाँ पे ट्रीज़ को बढ़ा सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी आप ट्रीज़ बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपकी जो टाइम है थोड़ी सी बढ़ेगी, बट येस इट विल बी मच फास्टर देन यू थिंक। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी मेरा प्रेडिक्शन आ रहा है वो क्लास को छोड़ करके आए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फीचर नेम्स, जहाँ पे हमारा जो फिल्टर है वो नॉट इक्वल्स टू क्लास है एंड देन सैम्पल में गया मेरा डेटा फ्रेम और हम चाहते हैं कि मेरे को बताओ कि ये किस पे बिलोंग करेगी एंड जो भी मेरा फीचर नेम है वो यहाँ से आएगा, दिस इज़ द फीचर नेम। तो जब हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिमूव द क्लास, बाकी सब हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एंड फाइनली वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट इट। तो जो मेरा मॉडल है जो कि हमने ऊपर बनाया हुआ था, दिस इज़ द रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, और यहाँ पे हम चाहते हैं इसको प्रेडिक्ट करने के लिए। सो हमें चाहिए होता है कि जो हमने ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है वो किस क्लास में बिलोंग करेगा, ये हमें बता दो। अब यहाँ पे 0 लिखने का ये मकसद है बिकॉज आप अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा डाल रहे हो। सपोज करो कल को जाके आपको 2 3 4 5 प्रेडिक्ट करने हुए तो वहाँ पे एक मल्टीपल क्या होती है ना, एरर लिस्ट आती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 0 लगाएं, मतलब मेरे को सिर्फ फर्स्ट वाला आउटपुट दे दो, मतलब ये किस पे बिलोंग करेगा बस ये बता दो। तो दैट इज़ हाउ वी राइट इट एज 0। तो अगर आप यहाँ पे एक और डालते हो तो आपको यहाँ पे लूप करना पड़ेगा एंड देन फाइनली वो आपको जो भी है वो प्रिंट करके प्रेडिक्शन दे देगी। तो आप लोग देख सकते हो प्रेडिक्टेड क्लास इंडेक्स, तो जो मेरा प्रेडिक्शन होगा वो हमें एक क्लास की इंडेक्स देगा, ना कि एक लेबल देगा। तो हमें इस प्रेडिक्शन को चेंज करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ लेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी प्रेडिक्शन हो चुकी है एंड इफ़ आई शो यू ऑन टू दिस लॉग्स तो आपको दिखेगा कि प्रेडिक्टेड क्लास है मेरा 1, दिस इज़ द प्रेडिक्शन इंडेक्स विच इज़ 1। अब जो मेरी 1 इंडेक्स आई है उसको आपको मैप भी तो करना है जो आपने क्लास नेम को बनाया है, इसके लिए हम लोग ये कोड का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना क्लास फील्ड, आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले जो आपने डेटा फ्रेम बनाई है विच इज़ द आयरिस डेटा का, मतलब आप क्लास वाले कॉलम पे जाते हो और उससे मांगते हो कि इसकी क्लास की सेटिंग्स क्या है वो हमें दे दो। तो जो हमारा आयरिस डेटा सेट में क्लास है सबसे पहले तो वो वहाँ तक जाती है, तो ये इसको रेफरेंस कर रही है। अब स्केल का मतलब है कि यार वहाँ पे जो जो भी नेम्स है ना, जितने भी आपने ऑलरेडी वहाँ पे नेम्स लिस्ट कर रखे हैं उन सबको वहाँ पे निकाल करके दे दो। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्केल, मतलब ओपन द, आप ऐसा समझ सकते हो कि दिस इज टू गो टू द डिक्शनरी एंड दिस इज टू ओपन द डिक्शनरी एंड वी देन कास्ट इट टू नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का मतलब होता है कि हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि क्लास में ना हमारे पास में मल्टीपल होते हैं, जैसे इरिस सेट हो गया, देन हमारा इरिस वर्सिकलर हो गया। तो बेसिकली क्लब कर रहा है कि कितने सारे हैं और इसमें से हम लोग कैटेगराइज किसको कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये एक अपना कैटेगरी होगा, ये अपना एक अलग कैटेगरी होगा एंड अगर कुछ और होगा तो उसकी कैटेगरी अपनी होगी। तो दैट्स व्हाट इट मेक्स हियर द नॉमिनल स्केल। ठीक है, वो उसको ऐसा कन्वर्ट कर रही है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे लेबल है। नाउ अब क्या करता है, जो मेरा लेबल्स है ना वो इसको रीड कर रहा है, मतलब नाउ इट एक्चुअली रीड्स द वर्ड। सबसे पहले आप डिक्शनरी के पास गए, आपने उसको ओपन किया और अब उसको जो है वो आप रीड कर रहे हो। तो व्हेन यू टाइप इन दी लेबल्स तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, आयरिस सेटोसा, इरिस वर्सिकलर एंड इरिस वर्जीनिया। तो जब भी आपका यहाँ पे 0 आएगा मीन्स इसको बिलोंग करेगी, 1 आएगा तो इसको बिलोंग करेगी एंड 2 आएगा तो इसको बिलोंग करेगी। यस, तो ये हो गया अपना लेबल्स और यहाँ पे अपन इसको फाइनली प्रिंट कर लेते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द आयरिस वर्सिकलर। ओके, सो दिस एंड्स आवर कोड एंड चलो अब थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। सो नाउ वी गोइंग टू द कंक्लूजन कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो वी हैव स्टार्टेड विद सुपरवाइज लर्निंग, मतलब आपको समझ में आ गया ना सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। मतलब जब आप लोग किसी डेटा को देते हो और फिर बोलते हो कि यार प्रेडिक्ट करो कि ये डेटा आ रही है सही कि नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, देन हम लोगों ने कवर किया कि आप कैसे स्माइल को यूज़ करके डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंड देन हमने रैंडम फॉरेस्ट में ट्रीज़ के बारे में पढ़ा एंड और भी काफ़ी सारे यार यहाँ पे थ्योरीज थी लाइक डेटा फ्रेम, फार्मूला, सब कुछ कवर कर लिया। तो दीज आर लाइक द बेसिक। एक बार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई फिर आप जितने भी आगे की चीज़ें हैं वो बहुत ईजिली समझ पाओगे। एंड इफ़ यू गाइज रियली गॉट सम स्माइल ऑन योर फेसेस तो प्लीज़ लाइक द चैनल, बिकॉज ये बहुत मेहनत लगती है इन taking all these videos and बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।